प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हायर एजुकेशन हम सब की ख्वाहिश होती है। जिन खानदानों के अंदर, और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे खानदान हैं जिन्होंने ये तजर्बा किया होगा, कोई मास्टर्स अगर कर ले या एमफिल कर ले और खुशकिस्मती से पीएचडी कर ले तो उस खानदान की काया पलट जाती है तालीम के एतबार से। सिर्फ उसके इर्द गिर्द के लोग ही मुस्तफीद नहीं होते, वो तमाम का तमाम जो बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली है उसकी ओरिएंटेशन बदल जाती है। जो कौम मुल्क को फायदा होता है वो उससे अलहदा है। हमारे खानदान के अंदर भी पीएचडीज हैं, हमें पता है कि किस तरीके से हम सब की ओरिएंटेशन तब्दील हो गई। पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन का इदारा है, हुकूमत उसको प्रोविंसेस के हवाले करना चाह रही है। सूबों के पास ये इस्तात नहीं। इस बात से कतई नजर के ग्लोबल ट्रेंड क्या, हमने तो बहुत सारी जगह एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं अपने लिए। सूबे इसको क्यों नहीं चला सकते हैं? मसला व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द फेडरल इदारा? जी, मैं सूबों पर आता हूं, लेकिन चूंकि आपने डिस्कशन पीएचडी से शुरू किया था, मैं पीएचडी पे कमेंट देना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन कमीशन बनने के बाद पिछले 7-8 सालों में हमने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में इतने पीएचडीज प्रोड्यूस किए जितने पहले 55 साल में प्रोड्यूस हुए थे। ठीक। और रेलेवेंट पीएचडीज, बिकॉज अब जो फोकस है हमारे रेलेवेंसी पे है कि पढ़ाई भी वो की जाए कि जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ रेलेवेंट हो। लेकिन इस तमाम तरक्की के बावजूद अभी भी हमारी रेशो जो है वो बहुत कम, दुनिया में अभी भी हम लोग कम तरीन है। इस रीजन में भी कम तरीन है। बिल्कुल, रीजन में तो लोएस्ट है, दुनिया में भी अमंग्स द लोएस्ट है हम लोग। हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 20% फैकल्टी के पास पीएचडीज है। इस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन के तहत 7500 लोग स्कॉलरशिप्स पे पीएचडी कर रहे हैं। ठीक। इतने पीएचडीज पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में नहीं है। ये जब अगले 3-4 साल में कंप्लीट करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटीज में 3 टाइम्स ज्यादा फिगर हो जाएगा पीएचडीज का। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 10 टाइम्स ज्यादा पीएचडीज लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये और ये पीएचडीज कौन है? मेरिट पे ये सब लोग अपॉइंट हुए। इसमें मैकेनिक के बच्चे हैं, इसमें इलेक्ट्रिशियनों के बच्चे हैं, इसमें हारियों के बच्चे हैं। ये जो आपने बात बोली थी कि एक ऐसी फैमिली जो कभी सोच नहीं सकती थी एक जमाने में, जो एक सिफारिश और पर्ची कल्चर होता था सिफारिशों का, वो खत्म हो गया है। लोग एग्जामिनेशन देते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन है, और उनकी सिलेक्शन भी फॉरेन फैकल्टी करती है जब वो फॉरेन स्कॉलरशिप पे जाते हैं। अब आप इस सब्जेक्ट पे हैं तो मुझे इसी को जरा एक्सटेंड करने दें, वहां प्रोविंसेस पे थोड़ी देर में चले जाते हैं। ये बताइएगा कि ये जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन के तवसत, तो अब जब अगर ये डिवॉल्व हो गया, जो लगता है कि उसी तरफ हवा जा रही है, तो इन बच्चों का क्या बनेगा? मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा कि जो बाहर है वहीं पे रह जाएंगे। बिल्कुल। अभी मतलब ये ट्रेंड है कि बिकॉज हायर एजुकेशन कमीशन ने प्रोग्राम्स ऐसे बनाए इंसेंटिव्स के, पहली बात तो हम उनके साथ रेगुलर टच में रहते हैं, एवरी मंथ ऑन ईमेल्स, उनके प्रोग्रेस चेक करते हैं, उनके एडवाइजर से चेक करते हैं, और उनके आने से पहले हम लोग उनको प्लेस करते हैं यूनिवर्सिटीज में। वी गिव देम चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज, वी गिव देम अ टेन्योर ट्रैक पोजीशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर, which is paid by HEC, not by the universities, not by the provinces, by the HEC budgets। ठीक है। और उसके साथ उनको रिसर्च ग्रांट देते हैं, इनको इक्विपमेंट देते हैं। तो एक ऐसी वो ट्रेंड है जो हमेशा शिकायत होती थी कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, उनको वापस आना होता है, आना भी होता है बॉन्ड के तहत। और बॉन्ड लिखा होता है। तकरीबन जो पहले 350 लोगों ने पीएचडी कंप्लीट किए, जो आज से 4-5 साल पहले गए थे, उसमें से 95% लोग वापस आ गए हैं। तो ये वो वाली बात नहीं है कि लोग जाके गायब हो जाते थे। जिस इदारे को उन्होंने जिसके साथ वायदा किया है, अगर वो इदारा ही फारिग हो गया, इदारा ही नहीं रहता है और कोई उनको प्लेस करने वाला भी नहीं है, कोई रिसर्च ग्रांट्स भी देने वाला नहीं है, तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है, उनको ट्रैक कौन करेगा? वो आएंगे ही नहीं, या उनकी एजुकेशन अधूरी रह जाएगी क्योंकि पैसे नहीं होंगे, या फिर जाएगी या फिर आएंगे नहीं, या आएंगे। अच्छा, अब सूबे क्यों नहीं कर सकते? सारे फंक्शन के हवाले कर दे। जो खैबर पख्तूनख्वा से गया है वो उसको ट्रैक कर ले, जो सिंध से गया वो उसको ट्रैक कर ले, जो बलूचिस्तान गया उसको ट्रैक कर ले। सूबे भी तो कर सकते हैं। जी देखिए ना, सूबों पे मैं डेवोल्यूशन के फेवर में हूं, काफी चीजें डिवॉल्व होनी चाहिए। हायर एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इट्स ए वेरी टेक्नोक्रेटिक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जो एकेडमिक्स ही, पीएचडीज ही, इस टाइप के लोग हैं वो समझ सकते हैं। एक्रेडिटेशन काउंसिल्स होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड्स होते हैं, सूबों से यूनिवर्सिटीज के करिकुलम होता है। सूबों से जाते हैं ना, इस्लामाबाद से तो नहीं जाते ना सारे लोग। अब आप देख लें कि सूबों के पास करंटली स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, किसको पता नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन है। आप ये देखते हैं कि वहां पे वॉशरूमों में पानी नहीं है। यूनिवर्सिटीज में आप जाके देखें, किसी यूनिवर्सिटी में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। तो यस, आई फुली एग्री विथ यू, सूबों में अल्टीमेटली सूबों को ये चीज लेके चलनी है। आप वहां पे कैपेसिटी बनाएं, यू नो देयर इज अ वे फॉरवर्ड। ठीक, एक कैपेसिटी बनाए और हम उनकी मदद करेंगे, बिकॉज वी आर सिटिंग एट द टॉप। हमने 8 साल में कैपेसिटी बनाई है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप ए कैपेसिटी एंड कम टू दैट लेवल। आप उनकी कैपेसिटी बनाएं, हम उनकी कैपेसिटी बनाएंगे, एंड इवेंचुअली यू नो दे कैन लर्न इनटू दीस थिंग्स एंड दे कैन डिलीवर देमसेल्व्स। लेकिन ओवरनाइट एक स्टेप फंक्शन आज ये खत्म कर दिया और कल से आप यूनिवर्सिटीज, आप नस्ट को चला लें, आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी को चला लें,
तो ये यूनिवर्सिटी किसके पास, ये इदारे वैसे किसके पास जाएंगे? अब देखें ना, अब अच्छा एग्जांपल देख लें, नस्ट किसके पास जाएगा फॉरेन? फेडरल यूनिवर्सिटीज वो कहते हैं कि जो एक नई डिवीजन 2 दिन पहले बनी है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज के नाम से, कैबिनेट डिवीजन नहीं, इस्लामाबाद की वो डिवीजन बनी है, ICT आईसीटी जो बनी है, जिनको हवाले स्कूल्स भी कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल्स चलाना, जैसे मैंने बोला कि वो बच्चों का होता है, 1 बजे ताला लग जाता है और कोई अपने घर चला जाता है। यूनिवर्सिटी में 1 बजे ताला नहीं लगता, यूनिवर्सिटी में रात के 12 बजे तक लाइट जलती हैं और रिसर्च होता है। तो यूनिवर्सिटीज भी, सारी फेडरल यूनिवर्सिटीज उनके हवाले कर देंगे, आईसीटी के हवाले। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट, ये पाकिस्तान की वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटी आईसीटी के 300 में होती है। ये आईसीटी जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, हेड कौन करेगा आईसीटी? मुझे नहीं पता, इन्होंने तो स्कूल भी नहीं चलाया ना अभी तक, तो उनको तो ये स्कूल भी पहली दफा मिल रहा है। ठीक, तो वो यूनिवर्सिटी भी चलाएंगे, उनको मैनेज करेंगे। तो आप खुद मुझे समझाएं कि क्या होगा, क्या ये यूनिवर्सिटी जो इस लेवल पे पहुंची है, क्या उनका क्रैश नहीं हो जाएगा? अच्छा, मुतबादल को इदारा भी तो बनाया ना कैबिनेट डिवीजन के नीचे, वो वेरिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के लिए। वो क्या इदारा है? वो अभी बना नहीं है, वो तो सिर्फ वो वन लाइन आइटम, इट्स कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन की, ऑथेंटिकेशन की, अटेस्टेशन की जो पावर्स हैं, जो आजकल के सियासी और मुआशरती तनाजर में दे आर फॉर्मिडेबल पावर्स, लोगों की नजर है उसके ऊपर, तो वो सारी उसके पास चली जाएगी। एब्सोल्युटली, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन, और जो कहा जा रहा है, हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो अच्छा, सिर्फ वो नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में जो सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज का आपको पता है कि एक जमाने में कल्चर होता था, वो भी 8 साल पहले छोटे छोटे गराजों में और बेसमेंटों में यूनिवर्सिटीज खुली हुई होती थी, तख्ती लगी हुई होती थी, हमने बंद करनी शुरू की, अक्रॉस द बोर्ड सैकड़ों के तादाद में बंद की। जबकि उसके अलावा भी जो एस्टैब्लिश्ड चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी हमने 2 को नोटिस देके बंद कर दिया, आपको पता है। तो उसमें भी देयर वाज अ लॉट ऑफ, जैसे आप बोलते हैं, मयार मुकर्रर कर दिया, पॉलिटिकल प्रेशर, इवन बिकॉज़ दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल, उनमें भी पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, तो वी सेड नो वे, ठीक, वो भी बंद कर दी। ये भी इदारा उनके पास चला जाएगा। यानी आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट होगा? फिर से मशरूमिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी, डिग्रियां बिकने लगेंगी, फेक डिग्रीज बिकने लगेंगी, और उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या होगा? बोलेंगे पाकिस्तान की डिग्री की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो पहले वाला मसला था, पहले वाले मसले से ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो देखते हैं तो फिर इसका हल क्या निकले। क्या ये मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है, हम बाद वाकया डिबेट कर रहे हैं, या अभी भी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है? स्टे ट्यून्ड।